वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन मॉक टेस्ट जिससे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा कर पाएं। ठीक है, मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, यहाँ पर आपको दो कंसेप्ट नोट डाउन करेंगे। पहला क्या है, अगर एक एलिप्स दिया हो, एक हाइपरबोला दिया हो, जब कहे यहाँ पर दोनों की यहाँ पर फोकाई क्या हो, यहाँ पर कोइंसाइड हो। कोइंसाइड मतलब क्या, यहाँ पर इक्वल करनी है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे, जो इलिप्स यहाँ पर है, ठीक है, इलिप्स का जो फार्मूला होता है, जो दीर्घवृत्त का फार्मूला होता है, ये आपको प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो क्या कर देना है, इन दोनों के बीच माइनस कर देना है। ठीक है, कैसे भाई, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है जिसमें मैं ये टिक कर रहा हूं, इसको टिक कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 16 माइनस क्या करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, जो प्लस था यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन कब आएगी, जब दोनों क्या यहाँ पर फोकाई कोइंसाइड हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले क्या हाइपरबोला का है नहीं, क्योंकि हाइपरबोला में यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर अपान, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए आप 25 एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 144 अपान यहाँ पर 25, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपान यहाँ पर 81 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 25 इक्वल टू 1। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेम टू सेम यही आ जाएगा जो आपका इक्वेशन था। देखिए यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर इलिप्स होता तो हमने प्लस किया था, यहाँ पर क्या हाइपरबोला है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसको प्लस कर देना है, तो क्या होगा 144 अपान क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी उसी के, जो हर में वैल्यू रहेगी उसी के वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेंगे, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। यही कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे। देखिए 81 अपान कितना हो जाएगा 25। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, अगर 25 क्या जानते हैं, यहाँ पर ये 25 नवैया क्या हो 225, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया जाए तो क्या यहाँ पर 7 आएगा। तो याद रखिए, जब भी यहाँ पर किसकी बात करें, यहाँ पर एक फोकाई दिया हो, अगर यहाँ पर दोनों कोइंसाइड हो, एक इलिप्स की और हाइपरबोला की, अगर नोट डाउन करिए, जब यहाँ पर अर्थात कह सकते हैं जब यहाँ पर दोनों इलिप्स दिया हो। ठीक है, एक सवाल लेते हैं उस पर डिस्कस करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार पेपर में आए हुए हैं, तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। एक सवाल इसे यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या रखेंगे, जब हमारे पास क्या दो इलिप्स हो, दो हमारे पास क्या यहाँ पर यहाँ पर इसे दो इलिप्स नजर आ रहा है, देखिए इलिप्स है, दोनों में प्लस नजर आ रहा है। ठीक है, या दोनों में क्या हाइपरबोला हो, तो जैसे ही वहां पर कंडीशन वहां पर लगा रहे थे, सेम कंडीशन यहाँ पे लगाना है। अगर यहाँ पर देखिए प्लस दिख रहा होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 160। हमने यही आपको डिस्कस कराया कि जो आपको हर में दिखे उसकी वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना। तो यह वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कंपेयर, अगर इसको सॉल्व करें, पूछता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान भी पूछा जा सकता है, तो आप जानते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 13 का स्क्वायर ले सकते हैं, माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए, इससे इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा 13 आएगा, और बी इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। कहा ए अपान बी दोनों को डिवाइड करिए, 13 अपान क्या होगा 5 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, 13/5, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो याद रखिए, जब यहाँ पर दोनों की बात करें इंटेंसिटी इक्वल है
उत्केंद्रता इक्वल है, तो ये जो प्लस था ये, लेकिन याद रखिएगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद ही यह आप लोग क्या डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। नहीं आप लोग जानते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी का फार्मूला दोनों को निकाल के इक्वल करेंगे, वहां से एक रिलेशन बनेगा, तब भी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन पेपर में समय कम रहता है, इसलिए मैं थोड़ा कुछ ट्रिकी बताता हूं जिससे आप पेपर में कम समय में बेटर से बेटर कर पाए, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ आपको निकालना मेजर एक्सिस। पहले मेजर एक्सिस क्या होता है भाई, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, अगर यहाँ क्योंकि ये क्या चाहिए भाई, यहाँ 1 चाहिए क्योंकि एलिप्स में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 63, यहाँ पे क्या होगा 63, यहाँ पे इसको हम काट के 1 कर दे रहे हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। हम क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना चाहते हैं, तो क्या होगा 9 से अगर 63 डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा वाई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 9, यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा 1। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किसका, इलिप्स का। आपको देखिए आपको ये होता है कि मेजर एक्सिस क्या होता है, जिसकी आप यहाँ पर जो मेजर एक्सिस कब होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी वह मेजर एक्सिस होगा। अर्थात किसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कंपेयर भी कर सकते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसका दोस्तों, ये इलिप्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर करें तो किसकी वैल्यू बड़ी आएगी भाई, तो हम यहाँ से कर सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 9 की देखिए वैल्यू बड़ी है, मेजर एक्सिस में जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, यहाँ से अगर बी फाइंड करें क्या होगा, यहाँ पर 3। तो मेजर एक्सिस क्या होता है भाई, अगर मानते हैं यहाँ पर ये मेजर एक्सिस होगा, यहाँ पर तो यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या होता है, जो भी वैल्यू आएगी इसका क्या करेंगे, जो साइड बड़ी रहेगी उसका दुगुना कर देना है। तो क्या होगा 2b मेजर एक्सिस होगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू क्या होगा यहाँ पर 3, अर्थात क्या इस सवाल का उत्तर क्या आएगा 6। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी मेजर एक्सिस की बात करें क्या लिखेंगे 2b लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर साइड कौन सी अगर ये बड़ी होती, ठीक है, तो वहां पर क्या लिखते 2a लिखते, इस बात को ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर ये साइड क्या है, ये आपको यहाँ पर क्या, ये 0 कामा क्या होता है इधर b, और यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 0 कामा क्या -20, यही इसका डिस्टेंस ही क्या होता है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगर निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये अगर इसको हम क्या कहते हैं b, यहाँ पर b डैश, या नाम दे सकते हैं b डैश। तो यहाँ पर क्या होगा b और b डैश ही क्या है, मेजर एक्सिस, इसकी वैल्यू 2b आ गई, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मेजर एक्सिस क्या होता है और माइनर एक्सिस क्या होता है। माइनर एक्सिस क्या होता है, यहाँ पर ये फार्मूला क्या होता है, अगर माइनर की बात करता है तो आपको छोटी वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर साइड यहाँ पर ए, यहाँ पर मानते ये होगा, ये क्या होगा इधर ये डैश होगा, अगर ये वैल्यू क्या होगी ए कामा 0 होती, और ये वैल्यू क्या होती -a कामा 0। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये क्या होता है, ए डैश क्या होता है, ए और ए डैश क्या होता है, ये माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। तो माइनर एक्सिस के अनुसार क्या होता है, तो ये बराबर निकालते क्या कड़ी में 7 आ जाता है। तो माइनर एक्सिस क्या होता है, तो आप कहते कि भाई 2 कड़ी में 7 आता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने दो चीजें डिस्कस की, एक पेपर पूछता है मेजर एक्सिस, एक पूछता है माइनर एक्सिस। तो मेजर मतलब देखिए एक कर्नल जैसे मेजर होता है, तो मेजर में बड़ी वैल्यू लेना है, तो बड़ी वैल्यू हम b की लेंगे या ab में जो बड़ी वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको मेजर एक्सिस आ जाएगा, ये लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस आ जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए मैं कुछ बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूं। इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, योगफल दिया गया है। तो योगफल अगर तो क्या निकालना आपको, यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है इक्वल टू 159 के बराबर क्या होगा। तो ये tn आपकी वैल्यू आपको दी गई है, tn बराबर आपको दिया गया 159, और tn का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, यस एन अगर दिया हो, ये मानते कि यस एन दिया है, ठीक है, माइनस यस क्या लिखेंगे n-1, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये tn बराबर ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। बराबर तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू आपको दी गई है ऑलरेडी, ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप करेंगे क्या 3 के लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 5 दिया है, यहाँ पर लगाएंगे माइनस n के स्थान पे क्या रिप्लेसमेंट कर रहे हैं n-1। देखिए 3 पहले से अपनी जगह था,
और यहाँ पर n माइनस 1 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर, और देखिए ये -5 आ जाएगा। देखिए ये कट जाएगा, यहाँ इससे कट जाएगा, यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है पर तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ पर n माइनस 1 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आपको ऑलरेडी दिया गया 159। अब 3 से कटा सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 25 15 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 53 होगा। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा भाई, एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2n माइनस 1 आएगा। अगर दोनों को एक बार घटाएंगे तो +1 आएगा, तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर 2n इक्वल टू क्या होगा, ये 54 होगा। ठीक है सर, तो n बराबर इसका आधा करेंगे, 27 दूना 54। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल के लिए चलता हूँ, ये भी अच्छा सवाल था, ये पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ प्रॉपर्टी नोट डाउन करिए, अगर कोई भी, अगर हमारे पास log, यहाँ पर नोट डाउन करिए, अगर log a हो, ठीक है, यहाँ पर log क्या हो, यहाँ पर b हो, अगर क्या हो log यहाँ पर b हो, अगर log क्या हो यहाँ पर c हो। ठीक है, ये दोस्तों अगर AP में हो, ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिए, अगर log हटा देंगे, ठीक है, log हटा देंगे क्या आएगा, वो दोस्तों क्या होगा, a, यहाँ पर क्या होगा b, यहाँ पर c क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा GP में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे एक मैं देखिए प्रूफ भी करा देता हूँ। देखिए अगर ये दोस्तों ये AP में रहा होता, हम लोग जानते हैं क्या भाई, यहाँ पर 2b इक्वल टू क्या होता है, a प्लस c, अर्थात अगर 3 नंबर ABC में AP में तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस समान हो चाहिए, अर्थात हम क्या बीच क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो ये फार्मूला सभी को याद होगा, यहाँ लिखेंगे 2 क्या होगा log b बराबर, हम लोग बीच वाले टर्म को क्या दुगुना करते हैं, और फर्स्ट और क्या है, और क्या है यहाँ पर थर्ड को क्या ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये log क्या होगा AC आएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर ये स्क्वायर हटाना चाहते हैं, यहाँ ये स्क्वायर यहाँ ऊपर ले सकते हैं, दोनों साइड से log रिमूव कर सकते हैं, क्या होगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC। ये आप लोग जानते हैं कि ये किस में होता है, जब 3 नंबर ABC में रहते हैं, तो यहाँ पे GP के लिए कंडीशन यही होती है। देखिए प्रूफ भी हो गया, तो याद रखिए। देखिए यहाँ पर जो सवाल था, ये क्या किया, log हटा दिया, log हटा दिया, क्या होगा, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, C सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिएगा इसे, रिजल्ट को। ठीक है, देखिए यहाँ भी, ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये वास्तव में ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, जब पूछे n पदों का योग, ठीक है, अर्थात सम ऑफ द क्या n टर्म्स पूछे आपको योग निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर फार्मूला के चक्कर मत पड़िए। ठीक है, यहाँ पर आपको S1 बराबर, इसका मतलब क्या पहला टर्म दिया है, ठीक है, यहाँ पर S2 बराबर क्या होगा, 2 टर्म, S2 बराबर क्या होगा, सम पूछ रहा था यहाँ पर कड़ी में क्या 8, अगर दोनों का सम अगर मानते हैं SN बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 ही टर्म जोड़ लीजिए, तो क्या आप कहेंगे √2 प्लस क्या होगा √8। ठीक है, अगर 2 टर्म इसमें से, इसका मतलब क्या, सवाल का उत्तर क्या होगा, n बराबर 1 रखने पर कौन सा वैल्यू ये दे रहा है। ठीक है, अगर n बराबर क्या रखेंगे, अगर n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। हम ये पहले n बराबर 1 रख के चेक करते हैं क्या ये आंसर मिल रहा है, तो आंसर मिल जाएगा, तो वो सवाल का राइट आंसर होगा। अगर 2 रखेंगे तो अगर ये मिलना चाहिए, 3 रखने पर यहाँ पर 3 टर्म वाला सब मिलना चाहिए, यही बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, या यहाँ पर या AP GP HP में चेक करके भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर समय आपको जाता है, इसलिए यहाँ पर अगर n बराबर 1 रखा जाए तो क्या मिलेगा भाई, देखिए यहाँ पर 1 क्या होगा 2 होगा, ये 2 अपान क्या √2 आ जाएगा। हम इसको रेशनलाइज कर दें तो क्या होगा, √2 अपान √2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर √2 का वर्गमूल 2, यहाँ पर √2 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो, ये वाला मिल रहा है। इसमें आपको क्या रखा जाए, अगर यहाँ पर हम लोग क्या रखें, 2 रख लीजिए, यहाँ पर 2 रख के एक बार चेक कर लीजिए, 2 भी रख सकते हैं, तो आंसर यही आना चाहिए। 2 रखिए भाई, यहाँ पर इसमें देखिए 2 रख रहे हैं, 2 इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, और बाई कड़ी में 3 होगा, कड़ी में 2 हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो इसको √2 ले सकते हैं, यहाँ पर 3, तो इसको भी देखिए वही आएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, हम इसको ले सकते हैं 4 इंटू क्या हुआ रूट कड़ी में 3, ये ले सकते हैं 4 का वर्गमूल 2, हम जानते हैं
√2 बाहर हो जाएगा तो यही आ जाएगा। देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर 3 टर्मों के लिए इस तरह का जब सवाल पूछे n के टर्म में पूछे आंसर, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर पे पहुंच जाना है, ठीक है। या दोस्तों यही तो ये बन किस में रहा है, ये दोस्तों आप जीपी के फार्मूले के अनुसार जा सकते हैं योगफल के। चलिए ठीक है, मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा जीपी में रहा है, एचपी में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको ये डिपेंड करता है, ये आपको चेक करना होगा ये कि डिवाइड करके यहाँ पर या माइनस करके हम देखते हैं कि एपीजीपी का कंसेप्ट, ठीक है। लेकिन समय बचाना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूँ दोस्तों। ये भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है, ये भी लगातार आपके पेपर में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए जब हमारे पास देखिए नोट डाउन करिए, अगर y बराबर मानते हैं कोई एशियन है जो दिया है, अगर ये क्या किसके फॉर्म में हो, एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, ठीक है। अगर एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर d कितना होगा और ये एपी में हो, तो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे आप देखेंगे, यहाँ पर जो हाईएस्ट टर्म आपको ये देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिएगा, तो गुणांक क्या होगा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये भी क्या, ये जो हमें बताया किसमें, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये देखिए n के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, या इसको आप सपोज करते हैं y बराबर ले सकते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लिखेंगे क्या आएगा, आप कहेंगे सर ये आपको मिलेगा n स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 यहाँ पर q, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर प्लस करेंगे क्या आएगा, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा n/2, और यहाँ n कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर q, यहाँ पर चलिए फिर लिख दे रहे हैं, कॉमन नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा NP, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इससे कंपेयर किया जाए, कांस्टेंट टर्म 0 है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में जब बन रहा है, एक द्विघात समीकरण के फॉर्म में बने, तो हमने आपको क्या रिजल्ट है, जब कॉमन डिफरेंस पूछे तो क्या करना है 2 × a n स्क्वायर का गुणांक, तो n स्क्वायर का गुणांक क्या है q/2 है, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर q आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। और नहीं तो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया कि हमने कहा कि सर यहाँ पर tn का निकालने का फार्मूला क्या है, SEn माइनस SEn माइनस 1, यहाँ से हम tn निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब tn निकल जाएगा, अब यहाँ पर क्या रखेंगे n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर लीजिए भाई, यहाँ पर यहीं पर 1 रख लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर ये 1 रखिए, यहाँ पर क्या है n के स्थान 1 2 रखिए, उसका डिफरेंस निकालिए, फिर क्या है यहाँ पर 2 3 रख के वैल्यू, फिर हम जानते हैं पहला टर्म मिल जाएगा, यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर पहला टर्म, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर क्या करेंगे 2 रखेंगे, और यहाँ से डिफरेंस निकालने का तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया है, एक सीरीज बना के भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ, नहीं इस फार्मूले से आप समझ सकते हैं, कमेंट करिएगा समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए यहाँ पर नोट डाउन करिए, इस तरह का भी आपको लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो पहले आपको क्या नोट डाउन करेंगे, जब भी 3 टर्म क्या हो एपी में हो, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये डी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जब हमारे पास एक क्या एक विषम 3 नंबर के, जब ये क्या 8 नंबर हो, ठीक है, 8 नंबर हो तो क्या होना चाहिए, विषम क्या होना चाहिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए, ठीक है। अगर यही सम संख्याओं के विषय में बात करता, अगर 4 टर्म करता, तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए 2D होना चाहिए, यही बात ध्यान देने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर 8 नंबर की बात करें तो उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए डी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये सम संख्याओं की बात, इवन नंबर की बात करें, तो उसका कॉमन डिफरेंस 2D होना चाहिए। चलिए मैं सवाल लूंगा तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो 3 नंबर क्या लेंगे भाई, हम पहला नंबर ए लेंगे, हमने कहा कि डिफरेंस क्या डी आएगा, तो हम जानते हैं ए प्लस डी लेंगे, तभी डिफरेंस क्या आएगा डी आएगा। अब यहाँ पर जस्ट इसका क्या लेंगे कंजुगेट, यहाँ पर इस साइड, तो क्या होगा ए माइनस डी। अगर हम यहाँ देखिए सेकेंड टर्म से अगर फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी डी, तो यही 3 नंबर हमारे पास मिल गए हैं, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर। अब कह रहा तीनों नंबरों का सम कितना है 18 है, ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे भाई क्या आएगा, हम जानते हैं डी डी कट जाएगा, तो आपको 3 ए बराबर क्या होगा 18, तो ए बराबर क्या होगा 6 मिल जाएगा, ठीक है। ए बराबर यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। फिर कह रहा देयर स्क्वायर, अब यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ किसका कर रहा है, ये जो तीनों नंबरों का स्क्वायर की बात कर रहा है। देखिए ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर
ए स्क्वायर प्लस क्या ए प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर 158। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पर लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये डी स्क्वायर आएगा, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या था यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पहले से ए का मान हमने पता है, यहाँ पर क्या होगा 36 आ जाएगा, ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 150 क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 158 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या 36 क्या करेंगे घटा लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 2, ठीक है, यहाँ पर 1। अब किससे डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर आपको डिवाइड करना किससे 2 से, यहाँ पर क्या 2 6 12 2 61 आ जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पर क्या होगा 36 हो जाएगा, प्लस क्या होगा डी स्क्वायर यहाँ भी मान रख दिए हैं, और इक्वल टू 61। यहाँ पर फिर क्या यहाँ पर घटा लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 61 था ये, यहाँ पर क्या होगा घटा लीजिए क्या होगा ये आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, यहाँ पर अगर कहीं गलती है एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखते हैं क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा ये 4 होगा, यहाँ पर इसे घटाएंगे 6 सॉरी यहाँ पर आएगा यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है ये आपको 5 आएगा, ठीक है। और 5 मिल रहा है, यहाँ पर घटा रहे हैं कितना आएगा आपको यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा या 25, तो डी इक्वल टू क्या होगा ये प्लस माइनस 5, ठीक है। इसमें कौन सा है तो का ग्रेटेस्ट कहाँ पर क्या निकालना है, तो ग्रेटेस्ट एमंग देम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, तो डी की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगा भाई, यहाँ पर डी की वैल्यू अब 5 ले लीजिए, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा है तो डी की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे, निगेटिव लेंगे लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा है तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म यही होगा, ठीक है, बड़ा यही होगा। तो ए की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, और यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो 6 5 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा बताइए कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती तो आप यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं, ठीक है। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। अभी हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया कि भाई जब हमारे पास क्या यहाँ पर 4 नंबर की बात करें तो हमने कहा कि आपको कॉमन डिफरेंस कितना ले चाहिए 2D होना चाहिए, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या लेंगे आप, लिखेंगे a माइनस डी लेंगे, ठीक है। तो अगला क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए a प्लस डी लेंगे, तभी यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस 2D आना चाहिए। अगला क्या लिखेंगे a माइनस क्या लेंगे 3D लेंगे, तभी कॉमन डिफरेंस 2D आएगा। अब इन दोनों कंजुगेट इस साइड होना चाहिए, एक तो है ये, एक अगला ले लेते हैं, a प्लस क्या होगा यहाँ पर 3D, अर्थात कर सकते हैं बाएं साइड क्या लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे बड़ी, इधर क्या छोटी वैल्यू लेंगे ये। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर की बात कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर 4 नंबर, सभी का सम की बात कर रहा है, सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4a बराबर कितना हो जाएगा ये 28, यहाँ पर डी कट जाएगा क्योंकि यहाँ इधर प्लस इधर माइनस से कट जाएगा, तो a बराबर क्या होगा 7 आ जाएगा, ठीक है, a बराबर 7। तो यहाँ पर क्या होगा a का मान रख सकते हैं भाई, 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या आएगा d, ठीक है। यहाँ पर क्या 7 प्लस क्या होगा यहाँ पर d, यहाँ पर क्या होगा 7 माइनस डी, और यहाँ पर क्या होगा 7 माइनस क्या होगा यहाँ पर 7 माइनस क्या होगा ये 3D, ठीक है। या आप हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर कैसे भाई, अगर यहाँ पर ऐसे डी का मान ऑप्शन में दिया ही गया, अगर 1 ले लिया जाए तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर अगर डी का मान अगर आपने 1 ले लिया, ठीक है, डी का मान अगर यहाँ पर ये 3D है, अगर डी का मान 1 लेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर ऑप्शन जाना चाहते हैं देखिए डी का मान 1 लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए डी का मान 1 रखेंगे ये 10 आएगा। अब जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा 10 में से क्या 2 घटाएंगे 8 आएगा, ये रख दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा इससे कम तो क्या आएगा ये 6 आएगा 2, यहाँ पर क्या है कितना आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आपको मिल जाएगी
कितना, अगर ये रखेंगे तो इससे घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 4। ठीक है, देखिए 4 2 6 2 8 2, क्या सभी का वर्ग करने पर ये 216 मिल जाएगा? देख लीजिए, अगर ऑप्शन देखिए इसका 10 का वर्ग क्या होगा 100, ठीक, ये 8 28 64, और देखिए 6 36 हो जाएगा, और 4 चौक 16। ठीक है, देखिए 6 दूनी 12 और 12 4 16, 16 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 3 9 और 9 2 11, यहाँ पे 216। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। नहीं तो क्या स्क्वायर कर, देखिए स्क्वायर किए यहाँ पर, स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाए तो 216 के बराबर मिल गया। आप नहीं, हमने आपको अभी पिछला सवाल आपको जस्ट बताया हूँ, तो उस मेथड से जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने हिट एंड ट्रायल से बता दिया। आइए मैं अगले सवाल के चलता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पर यहाँ पर करा कि इफ द रेशियो ऑफ द सम n टर्म, ठीक है, जब करा कि आपको रेशियो करा सेबंध टर्म का क्या होगा। ठीक है, यह क्या बात करे, जब योगफल का अनुपात आपको दिया रहे, यहाँ पर योगफल का अनुपात दिया है, तो उसका यहाँ पर लिख सकते हैं, उसकी जो वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर देखिए 3n प्लस 8 अपान क्या दिया गया यहाँ पर 7n प्लस क्या यहाँ पर 15। ठीक है, जब यहाँ पर क्या पूछे, यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई यहाँ पर t, यहाँ पर 12, ठीक है, यहाँ पर t, यहाँ पर कहा था 12 डैश। ठीक है, कहा इसका अनुपात पूछे, तो एक लाइन में सवाल का उत्तर लिखना है। तो आपको क्या करना होगा भाई, n के स्थान पे जो वैल्यू पूछ रहा है 12, उसका दुगुना कीजिए। देखिए 12 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कीजिए। अगर जो 11 पूछता तो 11 में 2 गुणा करते, जितने टर्म पूछ रहा है उससे दुगुना करके 1 घटा दीजिए। तो n के स्थान पे क्या होगा, देखिए 12 दूना 24, 24 में घटाएंगे 23। ठीक है, तो n के स्थान पे यहाँ पर 23 रख दीजिए, वह सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 23 गुणे क्या होगा, यहाँ पर 3 प्लस क्या होगा 8, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 गुणे लिखेंगे 23 प्लस क्या होगा यहाँ पर 15। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 3 त्रिक का 9 होगा। ठीक है, 3 त्रिक का 9, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6। ठीक है, इसमें कितना जोड़ना है, 8 जोड़ लीजिए, तो क्या होगा 8 7 क्या होगा, 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, ये 77 आ गया। ठीक है, अब इसको भी जोड़ लीजिए। यहाँ देखिए 7 त्रिक 21 का 1, हाथ से लगा 2। ठीक है, और यहाँ पर 7 दूनी 14, और 14 2 क्या होगा, ये 14 2 16 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 जोड़ लीजिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 1। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर किससे डिवाइड करिए, यहाँ पर काट दीजिए। यहाँ पर यह वैल्यू 11 से कट जाएगी। देखिए 11 7 77। ठीक, 11 से कटाएंगे क्या होगा, 11 1 का 11, 11 6 का 66। ठीक है, तो यहाँ अनुपात क्या होगा, यहाँ पर होगा 7 रेशियो क्या होगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।